कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 9, नित्यानंद चाइल्डहुड पास टाइम्स एंड ट्रेवल्स टू होली प्लेसेस। नित्यानंद बलराम की महिमा, इनकी लीलाएं हैं इसमें कुछ। तो अभी तक हमने चर्चा किया कि नित्यानंद प्रभु राढ़ देश के एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए और उनके प्रकट होते ही पूरे राढ़ देश में मंगल ही मंगल हो गया। और वहाँ पे जो सूखा है और जो लोग अलग अलग प्रकार के भौतिक तकलीफ झेल रहे थे वो सबसे मुक्त हो गए। और फिर नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं को लेकर के जो है अलग अलग प्रकार से भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों की लीलाएं करते हैं उसमें ड्रामा के रूप में। और विशेष रूप से कृष्ण लीला का तो पूरा वर्णन किए, कृष्ण के जन्म से लेकर के अलग अलग असुरों का वध की लीला और फिर फाइनली मथुरा जाकर के कंस का जो है वध करने की लीला तक बताए। इसी प्रकार से फिर आगे बता रहे एई मत यत यत अवतार लीला सब अनुकरण करिया करे खेला। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने जितने भी अलग अलग अवतार में आए भगवान के साथ, तो सारे अवतारों की लीलाएं कर करके बता रहे हैं। अपने साथियों को पहले सिखाते थे, बताते थे उन लीलाओं के बारे में, और फिर उनको जो है उन उन लीलाओं का जो ड्रामा लीला करवाते थे। कृष्ण लीला, राम लीला, नरसिंह भगवान की लीला, वामन देव की लीला, मत्स्य अवतार, सारे अवतारों की। कौन दिन नित्यानंद हैया वामन बलि राज करी छले ताहा न भुवन। किसी दिन नित्यानंद प्रभु वामन देव के रूप में ड्रेस कर लेते हैं अपने आप को और बलि महाराज को छल करने के, छल पूर्वक बलि महाराज से राज्य को प्राप्त करके देवताओं को देने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार की भी लीला करते हैं। वृद्धा काछे शुक्र रूपे के हमाना करे भिक्षा लैया चढ़े प्रभु से तान सिरे। तो फिर उसी ड्रामा में कोई वृद्ध बन के शुक्राचार्य बन जाता है और वो मना करता है दूसरे अपने सखा को, जो बलि महाराज का रोल करता है, कि नहीं 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 मत देना, ये वामन के रूप में जो आया है, ब्राह्मण के रूप में जो आया है, ये साक्षात विष्णु है, मत देना। और लेकिन बलि महाराज जो है देते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु वामन के रूप में हैं तो अपने 3 पग भूमि में, सब 2 पग में सब कवर कर लेते हैं और तीसरे पग में उस भक्त के सिर में अपना पैर रख देते हैं और इस प्रकार से वामन देव की लीला को संपादित करते हैं। कौन दिन नित्यानंद सेतु बंध करे वानरेर रूप सब शिशु गण धरे। तो कभी नित्यानंद प्रभु रामलीला करते हैं और जो है सेतु बंध करते हैं और अपने अन्य सखाओं को, उनको वानर सेना बना करके निकल पड़ते हैं रावण का वध करने के लिए। भेरेंडार गाछ काटी फैलाए न जले शिशुगण मिली जय रघुनाथ बोले। They cut castor oil plants and made a bridge across the water. And then all the boys exclaimed, Jai Raghunath, Jai Shri Ram. तो कोई पास में कोई कोई छोटा सा जलाशय होता था, उसी में किसी पौधे के उसके शाखाओं को काट काट के और ऐसे ही ब्रिज बनाते थे। और फिर उनके जो वानर सेना है, उनके मित्र मंडली है, वानर सेना को लेकर के नित्यानंद प्रभु ब्रिज क्रॉस करते हैं और सब बॉयज जो हैं उनके सखा लोग वानर भाव में चिल्लाते हुए जाते हैं, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। श्री लक्ष्मण रूप प्रभु धरिया अपने धनु धरि को पे चले सुग्रीवेर स्थाने। और नित्यानंद प्रभु खुद जो है लक्ष्मण का रोल प्ले करते हैं और बहुत ही गुस्सा होकर के धनुष हाथ में लेकर के चल चल पड़ते हैं सुग्रीव के पास, सुग्रीव को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि सुग्रीव जो है भूल गए थे राज्य प्राप्त करने के बाद। 4 महीने तक भूल गए कि राम को क्या वचन दिया था। तो लक्ष्मण जी क्रोधित होके जाते हैं, तो नित्यानंद प्रभु उस भाव में, वही लक्ष्मण ही है, तो जाके लक्ष्मण सुग्रीव को डांटते हैं और बोलते हैं, अरे रे वानर मोर प्रभु दुख पाए प्राण न लाई मु यदि तबे झटाए माल्यवान पर्वते मोर प्रभु पाए दुख नारी गण लय बेटा तुम कर सुख।
तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के भाव में आकर के खूब क्रोधित होकर के बोलते हैं, हे वानरों के राजा, हाँ, ओ किंग ऑफ द मंकीज, मेरे भगवान, मेरे स्वामी वहां दुख में बैठे हुए हैं, जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं तुमको यहीं पे अभी यमलोक भेज दूंगा, यहीं पे तुमको मृत्यु दंड दे दूंगा। जल्दी आ जाओ अगर अपने प्राण की रक्षा चाहते हो तो। और फिर क्रोधित होकर के बोलते हैं, तुम कैसे अपनी स्त्री और बच्चों के साथ भौतिक सुख का भोग कर सकते हो, जबकि मेरे प्रभु माल्यावन पर्वत में बैठ करके शोक कर रहे हैं सीता माता के विरह में। तो ये बिल्कुल तुम अनुचित कर रहे हो, जल्दी आओ नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इस प्रकार से वो ड्रामा कर रहे हैं। सोचिए लक्ष्मण ही है वो। लक्ष्मण जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, अब वही वही उस चीज को ड्रामा करेंगे तो कितना एग्जैक्ट पूरा करेंगे। कौन दिन क्रुद्ध हया परशुराम मेरे, मोर दोष नाही विप्रपाला सत्वरे। Another day, Lord Nityananda spoke in anger to Parshuram. O Brahman, I am not at fault. Leave here at once. तो परशुराम भगवान की भी कुछ लीला करते हैं उसमें परशुराम को, अब कौन से भाव में कौन सी कथा है ये आगे शायद पता चलेगा। परशुराम को बोलते हैं, हे ब्राह्मण, मेरा कोई दोष नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। लक्ष्मण नेर भावे प्रभु है से ही रूप, बुझिते ना पारे शिशु मानय कौतुक। तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के भाव में पूरी तरह से आवेशित हो जाते हैं। एंड द बॉयज हाउएवर कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड थॉट इट वाज जस्ट अ गेम। तो हालांकि वो वास्तव में लक्ष्मण के मूड में जा करके सुग्रीव के ऊपर गुस्सा करते हैं और लीला करते हैं, लेकिन जो है लड़के नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो जस्ट एक गेम है, ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन आगे अभी पता चलेगा क्या होने वाला है तब समझ जाएंगे। पंचवान रेर रूपे बुले शिशुगण, वार्ता जिज्ञासा है प्रभु हाय या लक्ष्मण। ऑन अनदर ओकेजन 5 boys took the role of monkeys and the Lord took the role of लक्ष्मण। अन्य किसी अवसर पे जब ड्रामा कर रहे हैं, रामलीला कर रहे हैं, तो उनके 5 मित्र वानर बन जाते हैं। अब भगवान लक्ष्मण, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण का रोल लेते हैं। के तोरा वानरा सब बुला वने वने, आमी रघुनाथ भृत्या बोल मोर स्थाने। Who are you monkeys wandering in the forest? I am the servant of Ramchandra. Tell me who you are. तो ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं जंगलों में, और वो वानर सेना, वानर वानर का ग्रुप है, उनसे पूछ रहे हैं कि हे वानर लोग, आप लोग कौन है, बताओ मुझे, मैं रघुनाथ का, रामचंद्र का दास हूँ, मुझे आप बताइए आप लोग कौन है। तारा बोले हमारा वाली र भाई बुली, देखा है श्री रामचंद्र लाए पद धूली। They replied, we are wandering out of fear of Vali. Please take us to Ramchandra. We wish to take the dust of his lotus feet. यानी उसमें से ये जो वानर सेना है ये सुग्रीव की है। तो वो बोल रहे हैं कि हम वाली के डर से इधर उधर भटक रहे हैं, आप कृपा करके, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, रामचंद्र के पास ले चलो, हम उनके चरण का धूल प्राप्त करना चाहते हैं, सौभाग्य चाहिए हमको। दसवारे को लेकर आई से लैया, श्री राम चरण पद दंडवत हैया। तो उन सबको अपने गले से लगा करके भगवान रामचंद्र के पास ले जाते हैं, और उन और सब के सब भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। इंद्रजीत वध लीला कौन दिन करे, कौन दिन आपने लक्ष्मण भावे हारे। अब ये इस प्रकार से लीला करते रहते थे हर दिन, रामलीला, भगवान रामचंद्र की अलग अलग लीलाओं को ऐसे करते थे। तो एक दिन इंद्रजीत के वध की लीला कर रहे हैं, और अपने लक्ष्मण भावे हारे, और नित्यानंद प्रभु खुद लक्ष्मण के भाव में और इंद्रजीत से हार स्वीकार कर लेते हैं। विभीषण करियाने न राम स्थाने, लंकेश्वर अभिषेक करे न तहाने। Someone in the role of Vibhishan was brought before Ramchandra, and Ram performed his abhishek or coronation, installing him as the king of Lanka. फिर किसी अन्य दिन कोई विभीषण का रोल करता है, रामचंद्र के सामने उस आता है, और भगवान रामचंद्र उसका राज्याभिषेक कर देते हैं, लंकेश बना देते हैं। कौन शिशु बोले मुई आइलु रावण, शक्ति से लहानी संवर लक्ष्मण। One boy said, I am the mighty Ravan. Now I am releasing the Shakti Shela weapon. Stop it if you can, लक्ष्मण। तो अन्य लीला में कोई रावण बन के आता है और लक्ष्मण को, यानी नित्यानंद प्रभु है लक्ष्मण के रूप में, तो उनको चैलेंज करता है कि हे लक्ष्मण, मैं शक्ति शैलवाण को छोड़ रहा हूँ, अगर तुम्हारी शक्ति है तो इसको रोक कर दिखाओ। हेत बलि पद्म पुष्प मारिला फैलिया, लक्ष्मण एरा भावे प्रभु पडिला धलिया। ये बोल करके वो जो रावण का रोल कर रहा था बालक, वो एक पद्म पुष्प है, हाँ, कमल का पुष्प लेकर के शक्ति वेलावान छोड़ देता है।
और नित्यानंद प्रभु जो लक्ष्मण के रोल में उनके जैसे शरीर में लगता है तो तुरंत जो है पड़ीला ढलिया, वो तुरंत जमीन पे गिर जाते हैं, ही फेल टू द ग्राउंड। हाँ, अब देखिए, मूर्छित हईल प्रभु लक्ष्मणेरा भावे, जागाए छायाल सब तबु नहीं जागे। तो भगवान नित्यानंद प्रभु तो सच में लक्ष्मण के भाव में चले गए और वो मूर्छित होकर के गिरे और मूर्छित हो गए। और सब लोग जो है, अब सब रावण और इंद्रजीत जो भी रोल है सब छोड़ छाड़ के आ गए, उठा रहे हैं कि उठो निताई निताई, उठो 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 उठो, क्या हो गया तुमको, हम तो ये सब ड्रामा कर रहे हैं, तुम सचमुच में बेहोश क्यों हो गए। उठाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उठते नहीं। परमार्थ धातु नाही सकल शरीरे, कांदे सकल शिशु हाथ दिया सिरे। तो सब देख रहे हैं कि when they found no symptom of life remained in the body of Nityananda, they all held their heads and began to cry। जब उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कोई जीवन का कुछ लक्षण महसूस नहीं हो रहा है। नाक से जो है जो सांस भी नहीं निकल रही है, दिल की धड़कन भी बंद हो गई है। तो सब लोग बड़े भयभीत हो गए कि क्या हो गया, क्या हो गया नित्यानंद प्रभु को। और अपने सिर में हाथ रख के सब रो रहे हैं। ड्रामा पूरा करना सब भूल भाल गया, अभी ड्रामा में आगे क्या करना है। और नित्यानंद प्रभु वहां पे लेटे हुए हैं मूर्छित होकर के लक्ष्मण के भाव में। सुनी पिता माता धाय आइल सत्वरे, देखा ये पुत्रेर धातु नाही कसरीरे। तो जब ये सब शोर हुआ तो पिता माता को जाके कोई बताया, सूचना दिया कि ऐसा ऐसा हो गया। वो दौड़ के आए और देखे कि सच में नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर ऐसे गिर गए हैं। उनके शरीर से कोई जो है जीवन का लक्षण प्रतीत नहीं हो रहा है, ना तो सांस चल रही है, दिल की धड़कन सब बंद हो गई है। बड़े परेशान हो गए। मूर्छित हाइया दुहे पटिला भूमिते, देखी सर्वलोका से हाइला विस्मिते। तो नित्यानंद प्रभु के माता पिता जब देखे नित्यानंद प्रभु की ऐसी कंडीशन को, हड़ाई पंडित और पद्मावती माता, तो वो भी तुरंत मूर्छित होकर के गिर पड़े ग्राउंड में, जमीन पे धरती पे गिर गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए पूरी तरह से। सहन ही नहीं कर पाए कि अरे नित्यानंद प्रभु को क्या हो गया। वो सोचे नित्यानंद प्रभु जो है शरीर छोड़ दिया, ऐसा उनको लग रहा है। और ये सब देख करके बाकी सब आसपास के लोग एकत्रित हो गए और बड़े आश्चर्यचकित हैं। सकल वृतांत तबे कहिल शिशुगान, केहा बोले बुझिलान भावेरा कारण। तो सब लोग जो है जब ये शिशु लोग बताए कि हम लोग ऐसे ऐसे तो ड्रामा कर रहे थे, रामलीला कर रहे थे, तो मैं रावण बन करके पुष्प फेंका और नित्यानंद प्रभु राम लक्ष्मण के भाव में थे, वो गिर पड़े और उसके बाद उठे ही नहीं। तो ये तो हम ड्रामा कर रहे थे, तो पता नहीं क्या हो गया। लेकिन उसमें से एक कोई व्यक्ति था वो बोल पड़ा, बोला हाँ हाँ मैं समझ गया कि ये क्या हो गया है, अब वो बताएगा। कि कभी कभी ड्रामा के भाव ऐसा हो जाता है कि वास्तविक जो ड्रामा इतना उस भाव में घुस जाता है व्यक्ति कि वो भाव वो वास्तव में वो किरदार बन जाता है और सच में ऐसा घटना हो जाती है। पूर्वे दशरथ भावे एक नटवर, राम वनवासी सुनि एडे न कलेवर। तो बोल रहे हैं कि मैंने एक सुना था कि एक बार रामलीला हुआ था। तो एक व्यक्ति दशरथ महाराज का रोल कर रहा था, तो दशरथ के भाव में इतना वो घुस गया, इतना घुस गया कि रामचंद्र के विरह में वो सचमुच उसका मृत्यु ही हो गया। हाँ, तो बोल रहे हैं कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, जो बहुत ज्यादा उस ड्रामा के लीला के भाव में घुस जाते हैं। तो हालांकि ऐसा अगर कोई हुआ भी होगा दशरथ के भाव में, राम के विरह में, तो उसको तो सदगति मिली होगी, वैकुंठी प्राप्त करेगा। क्योंकि वो ड्रामा ही में ही क्यों सही, लेकिन दशरथ के भाव में जाकर के राम के विरह में तीव्र इतना स्मरण में शरीर छोड़ दिया। हाँ, तो वो वैकुंठ को प्राप्त कर लेगा, साकेत धाम के रामचंद्र जी को प्राप्त कर लेगा। ये तो बड़ा सौभाग्य है। तो केहा बोले काच काची आचाए चायाल, हनुमान औसत दिल हाई बेकभाल। तो इसलिए कोई फिर सजेस्ट किया कि देखो आप लोग जो है ना ड्रामा बीच में रोक दिए हो, तो अभी ड्रामा को कंप्लीट करो। ड्रामा बीच में रोक दिया, नित्यानंद प्रभु गिर गए हैं, अब आगे ड्रामा कंप्लीट करो। हनुमान कौन है, चलो चलो जल्दी आओ, कौन है तुम, हनुमान हो ना, ठीक है जाओ जाओ औषधि लेके आओ जल्दी से, और ड्रामा कंप्लीट होगा तो ये आ जाएगा वापस चेतना में। पूर्वे प्रभु सिखाई आज लेन सवारे, पढ़ी ले तुम्हारा बेड़ी कांदी कांदी हमारे। तो नित्यानंद प्रभु उन लोग को सिखाए थे बच्चों को कि क्या क्या पूरा लीला करना है। तो बोले थे नित्यानंद प्रभु कि जब मैं ऐसे बेहोश होके गिर जाऊंगा और शक्तिवेल बाण मेरे को लगेगा, तो आप सबको मेरे सामने आकर के रोना है, मेरे सामने आप रोइएगा। उसके बाद फिर क्षणे का विलंबे पठाइल हनुमान, ना के दिल्ले औषध आसी बे मोर प्राण। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं इस प्रकार से बेहोश होकर गिर जाऊंगा, आप सब लोग चारों तरफ बैठ के मेरे लिए रोना, और उसके बाद फिर हनुमान को भेज देना दवाई औषधि लेके आने के लिए। और वो औषधि लाएगा मेरे नाक में जैसे रखेगा, तो वैसे ही मैं तुरंत जो है चेतना में आ जाऊंगा। तो ऐसा शिक्षा दिए थे। अब बोल रहे हैं तो जो दूसरा व्यक्ति आया तो बोला कि आप ये लीला को, ड्रामा को कंप्लीट करो। निज भावे प्रभु मात्र हईल चेतन,
देखी बड़ा विकल हईल शिशुगण। तो भगवान नित्यानंद प्रभु तो अपने खुद के भाव में, लक्ष्मण के भाव में जाकर के अचेतन हो गए हैं। हाँ, लेकिन ये सब जो शिशु लोग हैं वो तो जानते नहीं कि लक्ष्मण है और उनके भाव को प्राप्त कर लिए हैं। तो वो सब लेकिन बिल्डर हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। छन्न हाइले न सबे शिक्षा नाही स्फुरे, उठा भाई बलि मात्र कांदे उच्च स्वरे। तो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए वो बालक लोग, इतने परेशान हो गए निताई नित्यानंद प्रभु उठ नहीं रहे हैं तो, कि वो भूल भाल गए कि नित्यानंद प्रभु ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था। वो केवल रो रहे हैं, रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हे निताई, हे मेरे भाई, उठो उठो उठो। हाँ। लोक मुखे सुनी कथा हाइला स्मरण, हनुमान काछे शिशु चालीला तखन। तो शिशु लोग तो सब भूल भाल गए थे, रो रहे थे नित्यानंद प्रभु को गोद में लेकर के। और तब जो आसपास के लोग आए थे तो वो कथा को जब बताना प्रारंभ किए कि आगे ऐसा ऐसा हुआ है, तो शिशु लोग सुन के स्मरण आ गया, हाँ हाँ हाँ, नित्यानंद प्रभु ने बोला था ऐसा कि जाना है हनुमान को और लेके आना है दवाई, तो तुरंत भेज देते हैं हनुमान को। आर एक शिशुपथे तपस्वीर वैसे, फल मूल दिया हनुमान आशंसे। तो हनुमान जी जब औषधि लेने जाते हैं तो एक दूसरा लड़का तपस्वी के वेश में हनुमान जी को फल फूल ये सब देने का प्रयास करता है, रोकने का प्रयास करता है। रहा बाप धन्य करा हमारा आश्रम, बड़ा भाग्यासी मिले तो महीन जन। हनुमान बोले कार्य गौरव चली बा, आसी बारे चाही रही बारे न परिबा। तो वो बीच में रोकता है, बोलता है आइए आइए, मेरा धन्य है हनुमान जी, आप आए हैं, आप बड़े महान भक्त हैं रामचंद्र के, आइए मेरे हमारे आश्रम को पवित्र करिए, थोड़ा यहाँ पे विश्राम करिए। हनुमान जी बोले नहीं 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 नहीं, मुझे जाना है अभी। वो हमारे लक्ष्मण लक्ष्मण के भाव में हमारे नित्यानंद प्रभु जो है अचेतन हो गए हैं, मुझे जल्दी से दवाई लेके आना है और उनको उठाना है, इसलिए मैं नहीं रुकूंगा बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल भी विलंब नहीं कर सकता हूँ। सुनी आज रामचंद्र अनुज लक्ष्मण, शक्ति से ले तारे मूर्छा करिला रावण। यू मस्ट हैव हर्ड, हनुमान जी बता रहे हनुमान के रोल में, कि आपने सुना होगा कि हमारे रामचंद्र भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण को रावण ने शक्तिशाली बाण से मार दिया है और वो अनकॉन्शियस, मूर्छित हो गए हैं। अतएव याई अमी गंधमादन, औषध आनिले रहे दहान जीवन। इसलिए मैं गंधमादन जा रहा हूँ, मुझे रोको मत, मैं दवाई लेके आना है और उनके जीवन को बचाना है मुझे, ठीक है। तपस्वी बोले यदि आई बनिश्चय, स्नान करे किछु खाई कर विजय। नित्यानंद शिक्षाए बालक के कथा कहे, विस्मित है यह सर्वलोके चाहि रहे। तपस्वीर बोले सरोवर गेल स्नाने, जले ठाकियार शिशु धरिल चरणे। कुंभीरेरा रूप धरि आए जले लाया, हनुमान शिशु आने कूले टेलानिया। कोथाक्षण रण करि जिनिया कुंभीर, आसी देखे हनुमान आर महावीर। आर एक शिशु धरि राक्षसेर काचे, हनुमान खाई बारे आए तारे पाछे। कुंभीर जिनीला मोरे जिनी बा के मने, तो खाया तबे के बजाई ब लक्ष्मण। तो इस प्रकार से वो जो ड्रामा था पूरा वो सब किए, क्योंकि नित्यानंद को वो सिखाए थे तो वो सब उनको करना था। तो वो सब लग गए, हालांकि नित्यानंद तो सच में मूर्छित हो गए हैं, लेकिन वो बालक लोग पूरा ड्रामा कर रहे हैं। तो वहां पे गए तो वह तपस्वी आश्रम में पहुंचे, वो बोला स्नान करिए, स्नान करने के लिए, ये सब कथा आपको मालूम है, हनुमान जी स्नान करने के लिए जाते हैं, मगरमच्छ उनके चरणों को पकड़ लेता है। तो वो सब लीला कोई दूसरा बालक आकर के, वो जो हनुमान के रूप में है बालक, उसके चरणों को पकड़ लेता है, फिर फाइटिंग होती है, फिर उसको मार देते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद जो है जो हनुमान जी समझ जाते हैं कि राक्षस है, तो उसके पास जाता है, तो वो भी अपने रूप में प्रकट होकर के चैलेंज करता है। और हनुमान जी फिर उसको भी फाइनली जो है आ, उसका डिफीट करके निकल जाते हैं। लक्ष्मण हनुमान बोले तोर रावण कुकुर, थारे नहीं वस्तु बुद्धि तू ही पाला दूर। तो उस राक्षस के साथ जब सामना हो रहा है तो हनुमान जी भी बोले उसको कि योर रावण इज अ डॉग, आपका जो स्वामी है रावण वो एक कुत्ता है। हाँ, मैं उसको सबसे महत्वहीन समझता हूँ, गेट आउट ऑफ माई वे। मैं उसको भी इतना इंसिग्निफिकेंट मानता हूँ, वो तो कुत्ता है और तुम तो उसके एक छोटे से दास हो। हाँ, तो तुम मेरे मार्ग से निकल जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। तो इस प्रकार से ड्रामा चल ही रहा है। यही मत दुई जने हया गाला गाली, से haya chula chuli tabe kila kili. In this way, the two first exchanged some harsh words, then began pulling each other's hairs. Finally, they began striking each other with their fists. यानी पूरा लीला कर रहे हैं दोनों, फाइटिंग करते हैं। और फाइनली कोथाक्षण से कौतुके जीनिया राक्षस से गंधमादन आसी हाइला प्रवेश। तो इस प्रकार से उस राक्षस को
जीत करके फाइनली जो हनुमान के रोल में बालक है वो आगे निकल जाता है, गंधमादन पर्वत में जाता है। तही गंध रवे रवे सधरि शिशुगण 10-12 संगे युद्ध हाय कतक्षण। तो हनुमान फॉट विद सम बॉयज हु वर ड्रेस्ड एज गंधर्वास। तो जब जाते हैं तो गंधर्वों से भी सामना होता है, कुछ लड़के लोग गंधर्व बन जाते हैं और उनसे भी युद्ध करते हैं हनुमान जी। युद्धे पराजय करि गंधर्वेरगण सिरे करियानि लेन गंधमादन। तो युद्ध में गंधर्वों को पराजित करके तो उनका जो पर्वत है गंधमादन पर्वत को अपने सिर में उठा करके पहुंच जाते हैं हनुमान जी वापस लंका। आरा एक शिशु ताहि वैद्य रूप धरी औषध दिले न नाके श्री राम स्मरी। तो फिर दूसरा बालक जो है वैद्य का रूप धारण करके आता है, गंधमादन पर्वत में से जाकर के औषधि निकाल करके और लक्ष्मण के, जो नित्यानंद प्रभु हैं, लक्ष्मण के रोल में उनके नाक के पास रखता है। और जैसे ही रखता है नाक के पास, नित्यानंद महाप्रभु उठिल तखने देखी पिता माता देहा से सर्वजने। तो जैसे ये हुआ, जैसे ही औषधि को नाक में लगाया, तुरंत नित्यानंद प्रभु उठ जाते हैं और माता पिता और अन्य लोग सब लोग देख करके बड़े हर्षित हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। अरे वाह, लीला ड्रामा में कंप्लीट हुआ, नित्यानंद प्रभु को चेतना आ गई, यानी जीवित है नित्यानंद प्रभु। बोले करी लेना किया हड़ाई पंडित सकल बालक हाई लेना हर्षिता। और हड़ाई पंडित पिताजी नित्यानंद प्रभु को अपने गले लगा लेते हैं और सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि नित्यानंद प्रभु वापस आ गए। सबे बोले बाप यहाँ को थाए सिखिला, हासी बोले प्रभु मोरे मोरे ऐसा कल लीला। तो नित्यानंद प्रभु ये सब बालक ही है ना, छोटे छोटे बच्चे ही हैं, इतना सब कुछ तो रामलीला और ये सब सुने नहीं थे। तो बाकी लोग जो बड़े लोग हैं सब इकट्ठा हुए हैं गांव वाले, तो पूछ रहे हैं अरे मेरे बाप, हाँ मेरे पुत्र नित्य निताई, आपने ये सब लीला सीखा कहाँ से, कौन सिखाया तुमको। तो नित्यानंद प्रभु स्माइल करते हुए हंसते हुए बोलते हैं अरे सिखाने का क्या जरूरत है, ये सब मेरा ही तो लीला है। तो बोल भी रहे हैं और सब लोग देख भी रहे हैं कि ये कैसे कर सकता है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा। सब जो है माया में रहने के कारण कोई नहीं जान पाता कि नित्यानंद प्रभु का तत्व क्या है। प्रथम वयस प्रभु अति सुकुमार होला हईते कारो चेतना ही एडी बार। In his early childhood, the Lord was most attractive. No one wanted to let him go from their laps. हाँ, तो इस प्रकार से जो बाल लीलाएं नित्यानंद प्रभु की है अपने अर्ली पास टाइम्स, उसमें नित्यानंद प्रभु इतने आकर्षक है, इतने सुंदर है, इतने मधुर हैं कि कोई भी उनको अपने से अलग होना नहीं चाहता है, अलग नहीं होने देना चाहता है, सब अपने पास रखना चाहते हैं। और हम नेक्स्ट संडे को चर्चा करेंगे कि कैसे एक बहुत ही भयानक दुख का पहाड़ गिरने वाला है एक चक्रधाम के समस्त वासियों के ऊपर, स्पेशली जो है उनके माता पिता हड़ाई पंडित और पद्मावती माता, क्योंकि ऐसे नित्यानंद प्रभु जो सर्व सबके मन को आकर्षित कर लिए, वो जो है अब एक सन्यासी के साथ निकल जाएंगे पूरे तीर्थ भ्रमण करने के लिए, फिर वापस नहीं आते हैं। उसके पश्चात फिर वो नवद्वीप में जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहीं पे विराम।